हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं फॉर लूप का एक और एग्जांपल। कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। मान लीजिए हमारे पास डिजिट्स हैं कुछ, तो उनका जो एड होगा 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 होगा। इसी तरह से अगर दूसरा कोई नंबर भी इनपुट किया जाता है तो उन सभी डिजिट्स का कैलकुलेशन एड होकर के प्रिंट होना चाहिए, सम होकर के प्रिंट होना चाहिए। तो फॉर लूप की सहायता से हम इसे कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे। तो मान लीजिए हम लूप चलाते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए होगा, तो मान लीजिए हमने n पर वो नंबर ले लिया इनपुट करके। तो देखिए इनपुट हम इसको ले रहे हैं एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं, इंटीजर में चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं इंटर योर नंबर। तो अभी n में इनपुट हो जाएगा नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम टोटल करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं टोटल, और इसमें शुरुआत में जीरो असाइन कर लेते हैं, क्योंकि जीरो का किसी भी अंक पे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम इसका लॉजिक समझते हैं कि हमें कैलकुलेट कैसे मिलेगा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग नंबर है उसको लेकर के करने वाले हैं। तो समझते हैं, मान लीजिए n में हमने नंबर असाइन किया कोई, यही नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4। ये नंबर इनपुट किया गया, ठीक है। तो ये अभी स्ट्रिंग में है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसको इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा इंट और इंडेक्स नंबर। तो n का इंडेक्स नंबर जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, n0, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको ये होगा इंडेक्स नंबर n0, और इसको हम रखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर ऐसे, ठीक है। n0 की वैल्यू क्या होगी, जो पहले नंबर पे होगा यानी 1। इसी तरह से अगला इंडेक्स जो होगा इसका वो होगा n1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो अगला नंबर होगा यानी 2। फिर अगला इंडेक्स क्या होगा, n2, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा अगला नंबर यानी 3। और अगला इंडेक्स जाएगा, तो ये इंडेक्स नंबर होगा 3, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 4। क्रम से एक एक नंबर इसी स्ट्रिंग के रखे जाएंगे इंडेक्स में, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक को हमने पहले वाले को इंटीजर में चेंज किया, फिर दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। तो इंडेक्सिंग क्या होगी, पहले वाले की 0, दूसरे की 1, फिर 2, और फिर 3। तो इस पोजीशन पे ये रखे हुए हैं, और हमको इनको चेंज कर लेना है इस तरह इंटीजर में, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चला कि ये है, क्योंकि हमने इसकी लेंथ समझ ली। तो अभी इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो है 4। 4 डिजिट है इस पे, तो लेंथ इसकी 4 है। अच्छा, अगर जब यूजर इनपुट करेगा तो कैसे पता चलेगा कि उसकी लेंथ क्या है, हम उसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। अभी जो आई की वैल्यू है वो क्या है, आई वो है, आई मतलब जो लूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए हम लूप चला रहे हैं फॉर आई इन रेंज, ऐसे लूप चलाएंगे। तो अभी जो आई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई की वैल्यू है पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यही तो आई की वैल्यू है, जो इंडेक्स नंबर है इतनी बार ही तो आई चलेगा। हम क्या करें, पहले 0 से शुरुआत करें, तो हमने यहाँ 0 पास कर दिया, फिर कॉमा। कॉमा करके हमें क्या करना है, 4 पास करना चाहिए था, लेकिन यूजर इनपुट करेगा जो नंबर उतनी लेंथ होनी चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ पर लेंथ लेंगे, यूजर जो इनपुट कर रहा है, तो यूजर इनपुट कर रहा है n, तो हमने यहाँ पर लेंथ ले ली n की। तो जो भी इनपुट करेगा यूजर उतनी लेंथ तक ये लूप चलेगा 0 से लेकर के। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल में हम साइन करेंगे टोटल प्लस वही तरीका जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, जो हमने लॉजिक बनाया। लॉजिक क्या बनाया हमने, इंटीजर में कन्वर्ट करना है n वाले जो वैल्यू आया उसके इंडेक्स नंबर से वो। तो पहला इंडेक्स नंबर क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो 0 1 2 3 कौन जा रहा है, आई। आई का ही वैल्यू है 0 1 2 3, तो हम यहाँ पर पास कर देते हैं आई। बस ये हो गया हमारा। इसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं जो टोटल में आया। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया टोटल। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या करना है, डिजिट्स लिए हमने, और डिजिट्स को हमने एक एक करके लूप के अंदर जोड़ दिया और उसको टोटल में असाइन कर दिया। अब टोटल की वैल्यू जो प्रिंट करेंगे तो वो डिजिट्स का एड ही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। नंबर पूछ रहा है, हमने मान लीजिए नंबर दे दिया 1 2 3 4। इंटर करते हैं तो देखिए
10 आंसर आ गया। एक और बार हम इसको रन करते हैं, दूसरा कोई नंबर इनपुट करते हैं। मान लीजिए हमने इस बार 1 2 3 तीनों टाइम हमने 4 टाइम हमने 1 1 1 ही प्रेस कर दिया, 5 टाइम कर दिया, ठीक है, तो 5। आई होप आपको फॉर लूप का ये एग्जांपल भी समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अब पूरा पाइथन सही से सीखने के लिए पूरे कोर्स को फॉलो करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।